अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, मैं आप लोगों के साथ आज आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो जी, हम ट्रिप से वापस आ गए थे और आप लोग देख सकते हैं कि ट्रिप से वापस आकर यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी, इतनी ज़्यादा कि ये देखिए हर जगह पर स्नो ही स्नो साइड्स पर आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जब स्नो पड़ती है तो स्नो ट्रक्स आते हैं और वो स्नो को उठाकर साइड्स पर कर देते हैं। तो ये साइड वॉक के ऊपर सारी स्नो वो गिरा देते हैं और इवन के साइड वॉक को भी क्लीन करते हैं। वो सारी स्नो को कोशिश करते हैं उसके ऊपर साथ डालें तो वो मेल्ट हो जाए, तो इस तरह से रोड्स क्लीन हो जाते हैं। तो जी ये इसी वीक का क्लिप था। मैं आई थी रेस्टोरेंट के ऊपर। तो ये अरेबिक रेस्टोरेंट था और यहाँ पर देखने ने कितना प्यारा डेकोर किया हुआ था और साथ में ये कहवा वगैरह इन्होंने रखा हुआ था। तो जी यहाँ पर मैंने फ़ूड खाया और इतना ज़्यादा कोई टेस्टी नहीं था, बट फिर भी गुजारा किया। तो उसके बाद जी ये मेरा उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो मैं बना रही थी गोट की बिरयानी। तो ये इतनी मज़े की बनी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। पता नहीं आज क्यों मुझे बहुत नींद आ रही है। वॉइस ओवर करते हुए मुझे बार बार नींद आ रही है, बट फिर भी वॉइस ओवर तो करना है लाजमी और वीडियो अपलोड करनी है। तो जी सबसे पहले मैंने ऑयल को गरम किया। उसके अंदर मैंने सारे गरम मसाले डाले, जिंजर गार्लिक डाला और फिर मैंने इसमें गोट को डालकर इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ। तो ये फिर जब ये इसको फ्राइज़ का कलर चेंज हो गया उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया बिरयानी मसाला। तो ये मैं शान का बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ। हाँ, तो फिर इसको मसाले को मैंने इसके साथ मीट के साथ अच्छी तरह से भूना। तो मेरे व्लॉग्स लेट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिज़ी होती हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीकेंड के ऊपर एक लाजमी व्लॉग अपलोड कर दूँ। तो जी उसके बाद मैंने ये गोट के अंदर डाला टोमेटो एंड रेड चिली पेस्ट और इसको भी मैंने साथ में फ्राई किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी थी, मैं आपको बता ही नहीं सकती। आप लोग भी लाजमी ट्राई कीजिएगा। हम हर वक्त चिकन की बिरयानी खाते हैं, बट ये इतना ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट बना था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो मैंने लास्ट में इसमें डाले थे फ्राई ओनियन और उसके बाद मैंने, क्योंकि वो ऑलरेडी फ्राई होते हैं, मैंने फ्राई नहीं था किया और उसमें मैंने पानी डाल के उसको प्रेशर दे दिया। तो प्रेशर देने से काफ़ी सॉफ्ट और जूसी बना था। तो दूसरी तरफ मैंने राइस बॉयल होने के रख दिया। उसमें मैंने ज़ीरा, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल एंड उसके साथ ही मैंने उसमें डाला जो बे लीव्स होते हैं। तो उसके साथ ये देखें आज मैंने कहा कि ये बना के खिलाती हूँ अपने हस्बैंड को। तो ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त सी गोट की बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी थी। तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और मसाले भी, मेरा रोज़ा था लेकिन फिर भी मसाले काफ़ी ज़बरदस्त बने। तो जी ये रमज़ान की तैयारी हो रही थी। मैंने रमज़ान के लिए सारे चने बॉईल किए थे, उन्हें ज़िप-लॉक बैग्स में डालकर मैंने 7 से 8 बल्कि 9 शायद मैंने ये बनाए थे चनों के बैग्स, क्योंकि हम डेली चना चाट बनाते हैं। और साथ में मैंने करेले फ्रोज़न ये भी मैंने काट कर फ्रीज़ कर दिए थे। तो ये भी मैंने कहा आपको आइडिया हो जाएगा। तो जी उसके बाद हम आए YMCA। ये यहाँ का स्पोर्टिंग सेंटर है। तो यहाँ पर आकर आप स्पोर्ट्स प्ले कर सकते हैं। तो हम बास्केटबॉल प्ले कर रहे थे और मेरे बच्चे भी बॉल के पीछे पीछे भाग रहे थे। तो उसके बाद जी मैं आ गई थी जिम में। मैंने 30 मिनट्स के लिए जिम की, मैंने साइकिलिंग की, रनिंग की। तो मैंने कहा हल्की फुल्की जिम भी लगा ही लेती हूँ। तो साथ में मैंने कुरान पाक लगाया हुआ था और मैं स्लोली से जिम कर रही थी। तो जी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है।
तो मैं आई थी अपनी गाड़ी अपडेट करने के लिए अपने हस्बैंड के साथ दूसरी स्टेट में। तो यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी चेंज करनी थी क्योंकि मेरी पुरानी गाड़ी में काम होने वाला था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि हमें नई गाड़ी ले लेनी चाहिए। तो नई तो नहीं कह सकती, लेकिन ये 2014 मॉडल हस्बैंड ने लिया। पहले 2010 था, उसके बाद 2014 मॉडल लिया क्योंकि पहले गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा काम करवाने वाला था, तो इसलिए फिर गाड़ी चेंज करनी पड़ी। तो ये हम उसी सिलसिले में आए थे। तो मेरे हस्बैंड को वहाँ पर डीलर के साथ टाइम लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलें यहाँ पर स्टोर में आकर थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ ताकि मेरा टाइम गुजर जाए। तो यहाँ से मैंने हल्की फुल्की शॉपिंग की, उसके बाद हम घर आए। तो घर आने से पहले ये हम आए थे रेस्टोरेंट में इफ्तारी करने क्योंकि हमारा रोज़ा बीच में ही खुल गया था। तो यहाँ पर हमने बुफे ट्राई किए। जी, तो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ कि मैंने रमज़ान के लिए समोसे कैसे बनाए, होममेड समोसे। तो इसके लिए मैंने शीट्स बना रही हैं और साथ में ये पेड़े बनाए हैं। और ये देखिए कितनी परफेक्ट शीट्स मैंने बनाई हैं। ये मैंने खुद ही सारी हाथ से बनाई हैं और साथ में मैंने पेड़े बना कर रखे थे, मैंने और भी बनानी थी। और साथ में ये मैंने आलू का मिक्सचर बनाया हुआ था। इसे मैंने आलू को बॉईल करके उसे थोड़ा सा ऑयल डाल के ज़ीरे के अंदर फ्राई किया और उसमें सारे मसाले डाल दिए, जो भी बेसिक मसाले होते हैं। तो अभी मैं ये समोसे बना रही थी, तो उसके लिए मैंने ये एक शीट को लेकर दरमियान में से कट लगाया और उसे अब मैं ये फोल्ड करने लगी हूँ। तो ये मेरा सेकंड टाइम है समोसे बनाने में। मैं इतनी इसमें कोई प्रो नहीं हूँ, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को ट्राई करते रहें तो उसमें आप एक्सपर्ट हो ही जाते हैं। सो कीप ट्राइंग मेक्स यू परफेक्ट। तो आपको लाइफ में कोई भी चीज़ हो, जैसी भी हो, जब तक आप उसको कोशिश नहीं करेंगे उस पर आप कामयाब नहीं होंगे। तो आपको मेहनत करनी चाहिए और अपनी कोशिश और लगन के साथ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। यही लाइफ का मकसद है। तो एक दिन अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करते हैं। तो जी इसी तरह से मैं ये समोसे बना रही थी और मेरे पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर बने थे। लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर हुई थी, वो मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट पे शेयर करूँगी। अभी आप देखिए कि मैं कितनी मेहनत के साथ ये सारे समोसे बना रही हूँ। तो मैं आपके साथ अपनी मिस्टेक भी शेयर करूँगी ताकि जो भी लोग यहाँ से देखें, मेरी वीडियो से लर्न करें, तो वो ये ऐसी मिस्टेक ना करें। तो जी अभी ये मैं बहुत मेहनत के साथ सारे समोसे मैं बना रही थी। इवन दो मेरा छोटा बेटा रो रहा था कि मुझे उठा ले, मैंने कहा नहीं रमज़ान है। तो ये मैं चीज़ें पहले से प्रिपेयर करके रख दूँ क्योंकि छोटे बच्चों के साथ मुश्किल होता है कि आप डेली से ये चीज़ें बनाएं। तो आप एक दो दिन में मेहनत ज़्यादा कर लें तो वो आपका महीना इजीली गुजर जाता है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ें अपने माइंड में रख कर जो है वो ये करती रहती हूँ। चीज़ें जो है पहले बना कर प्रिपेयर करके रख देती हूँ ताकि बच्चों के साथ मुझे मुश्किल ना हो, क्योंकि बच्चे तीनों ही बहुत छोटे हैं और उनके लिए मुझे जो है वो टाइम बहुत मुश्किल से मैनेज हो पाता है। तो स्टिल मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ लाइफ में जो है वो सीखती रहूँ और हमें सीखना भी चाहिए। तो इससे हमारी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी गुजरती है और हमारा माइंड भी बिज़ी रहता है। तो फारिग रहने से बेटर है कि आप कुछ ना कुछ करते रहें। तो ये देखिए मैं ये सारे समोसे बना रही थी, कुछ शेप्स मुझसे थोड़ी बहुत ख़राब भी हो रही थी, बट मैंने उसको कीप ट्राई करती रही। तो इस तरह से मैंने सारे समोसे बनाए और आपको भी साथ साथ में दिखाई जा रही हूँ। तो साथ में मेरा बेटा भी पीछे बोल रहा है। तो जी मैंने रमज़ान की काफ़ी ज़्यादा तैयारी की हुई थी। मैंने रोल्स बनाए, चने बॉयल किए, चटनी बनाई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने की थी, लेकिन कुछ की वीडियो मैं बना सकी और कुछ की वीडियो जो है वो मैं नहीं बना सकी बिकॉज़ ऑफ माई किड्स, क्योंकि उनके लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें तो लाइफ के साथ चलती रहती हैं, बट बच्चों को टाइम देना जो है वो बहुत ज़रूरी है।
और बच्चों को आपकी फुली अटेंशन चाहिए होती है। तो मेरी एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि बच्चों के साथ जो माएँ एक्स्ट्रा काम करती हैं वो उनकी बहुत ही हिम्मत होती है, क्योंकि बच्चे आपका फुल टाइम लेते हैं और वो आपको टाइम नहीं देते कि आप कुछ और एक्स्ट्रा कर पाएँ। लेकिन फिर भी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करती रहती हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो मैं सल्यूट करती हूँ ऐसी माँओं को, ऐसे बाप को जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उनके फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो अभी मैं आपके साथ अपनी मिस्टेक शेयर करूँगी। तो जी, ये समोसे बनाते बनाते मेरे से मिस्टेक यूँ ही कि मैंने इस पे बहुत मेहनत की, लेकिन जब मैंने इसको बनाकर सब रख दिए तो मैंने इनको सबको फ्रीज़ कर दिया। और जब मैंने इसको अनफ्रीज़ किया तो जो समोसे जो थे ये एक दूसरे के साथ लाइक फुली जुड़ चुके थे और एक दूसरे से उतरे नहीं। तो वो लाइक इनको बनाकर मैं यही बोलूँगी कि फ्रीज़ नहीं करें, जो भी बनाएं वो उसी टाइम उसको फ्राई कर लें और यूज़ कर लें। और जो मैंने उस टाइम बनाए थे वो काफ़ी मज़े के बन चुके थे, मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये साथ में मैंने रोल्स भी बनाए थे, ये देखें मैंने आई थिंक 30+ रोल्स भी बनाए थे और ये भी मैंने जिपलॉक बैग में डाले हुए थे। तो ये मैंने साथ में एक रोल बनाया, एक समोसा बनाया। मेरे हस्बैंड घर नहीं थे तो मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।